इस वक्त हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता अरुण चंचल जी हैं और लगातार ओबीसी एससी एसटी के लोगों की लड़ाई करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाते हैं। चाहे वो देवरिया का कांड हो या गोरखपुर में निषाद की हत्या, सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है या कोई पीड़ितों के साथ जाकर खड़ा हो जाता है तो उसका नाम है अरुण यादव। वकील साहब, बहुत सारे लोग वकालत करते हैं और बहुत सारे और भी लोग होंगे ओबीसी एससी एसटी समाज के। आपको ये लगन कहाँ से लगी कि देवरिया से लेकर गोरखपुर तक अकेले सारी लड़ाई आप ही लड़ेंगे? दरअसल जब से वर्तमान सरकार के दौर में घटनाएं बढ़ी और बहुत से ऐसे लोग उसमें पीड़ित हुए जिनके पास साधन नहीं थे कि वो न्याय पा सकें, आर्थिक कमज़ोर थे, शारीरिक रूप से कमज़ोर थे, तो हम कुछ लोग शुरुआत में मिले, फिर वही कारवां बनता चला गया, लोग जुड़ते गए, आगे जो है मुकदमे उसी तरह के मिलते चले गए। हम तो आपकी कोई टीम है या अकेले करते काम? नहीं, हमारे साथ हैं, कई लोग हैं साथ। कई लोग हैं जी। तो ये सबसे पहले पीछे से शुरू करते हैं। अभी तो आपने कहा है कि ये निषाद, क्या नाम था ना, हम शिवधनी निषाद की लड़ाई आप लड़ेंगे, लेकिन देवरिया क्या हुआ? कैसे आप देवरिया पहुंच गए और कैसे उसकी लड़ाई शुरू हुई? देवरिया घटना चूँकि उस समय की सबसे बड़ी घटना थी और मीडिया में आई वो खबरें, कुछ लोगों ने हमसे संपर्क किया। उस समय जो स्थानीय तहसीलदार कोर्ट में मुकदमा पेंडिंग था, उसके लिए हमने स्थानीय वकील को मदद की, जो भी कागजी तौर पर अपने स्तर से उनको जो है सब कुछ प्रोवाइड कराया, रूल रेगुलेशन। उसके बाद वो लोग खुद हमारे पास आए, फिर आगे बाकी स्टे हो गया, परिवार किसी तरह घर वो मकान सुरक्षित हो गया। हाँ, और अभी क्या है शिवधनी निषाद वाले में क्या करने वाले आप लोग? शिवधनी निषाद में पहला प्रयास तो यही होगा, उनके दोनों बच्चों से हमारी फ़ोन पे बात हुई। पहला प्रयास यही है कि जो आरोपी हैं उनकी बेल निरस्त कराई जाए, क्योंकि वो जेल जा चुके हैं। प्रयास उनका रहेगा बेल पाने का, हमारा प्रयास रहेगा रोकने का। फिर ट्रायल में जितना संभव होगा, गोरखपुर में भी अगर जाना पड़े तो वहाँ जा करके परिवार की मदद करेंगे। कितने केसेज अभी तक आप ऐसे लड़ रहे हैं जो ओबीसी एससी एसटी समाज के हैं, और कितने साल हो गए ये करते हुए? इसी साल मैंने लगभग 34-35 केस किए हैं। इसी एक साल में? इसी साल में। और इसके पहले? इसके पहले भी लगभग अभी तक 80-90 केस हैं। 80-90 केस? जी। सब किस किस बिरादरी के हैं, कुछ बता सकते हैं? उसमें अब तो ये शिवधनी निषाद हो गए, कुछ यादव हैं, बिंद बिरादरी के हैं, पटेल हैं, मौर्य हैं, लगभग अधिक जाटव समाज के हैं। ये जितने लोग, चूँकि शोषण इन्हीं लोगों पे हो रहा है वर्तमान में, तो यही पीड़ित हैं। ऐसा नहीं कि एक जनरल लाबी का अगर कोई आवे तो उसका भी हम करेंगे, लेकिन वो नहीं आते हैं। अच्छा, क्यों नहीं आते होंगे, कुछ अंदाजा? अब घटनाएं भी उनके साथ कोई ऐसी हो नहीं रहे, हम कहेंगे भी नहीं कोई घटना हो, लेकिन वो मानसिकता से कहीं ना कहीं हैं ग्रसित। जातिवाद तो है ही है, यहाँ पे चीज़ें हैं उस तरह की। अब ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी हमको अपना समझ रहा है, तो हमारे पास आ रहा है, हम उसका जो संभव है सहयोग कर रहे हैं। अगर वो भी आए तो उनका भी हम यही सहयोग करेंगे। तो आप 80-90 केस लड़ रहे हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? क्या आप जिन लोगों के केस लेते हैं या लड़ते हैं उनसे कुछ मदद लेते हैं, आर्थिक सहायता होती है वहाँ से, या अपने पास से सारा खर्चा? नहीं, वो तो मैं अपने पास से लगाता हूँ। जैसे कुछ मुकदमों में हमें अधिक अगर फीस मिले तो वो कहीं ना कहीं इधर एडजस्ट होता है। जहाँ हमें फीस वाले जो मुकदमे मिले उसमें हमने अधिक फीस ली, उसका एडजस्टमेंट इसमें हो जाता है। मतलब ये जो आपके 80-90 मुकदमे अभी आप लड़ रहे हैं, इनमें आपने परिवार से कुछ नहीं किया? किसी से भी नहीं, पीड़ितों से कुछ भी नहीं? एक भी रुपए नहीं किसी से। सामाजिक सहयोग? सामाजिक सहयोग भी कभी नहीं मिला, कोई सहयोग नहीं। कोई सहयोग? कोई सहयोग। मतलब कोई भी अगर दबे कुचले वर्ग का, दलित पिछड़े वर्ग का या अल्पसंख्यक वर्ग का आपके पास पहुंच जाए कि मैं पीड़ित हूं, मेरे साथ ये समस्या है, तो अरुण यादव कहते हैं कि चलो ले आओ, मैं केस लड़ूंगा, पैसे की बात बाद में? जी जी, पैसे की कोई बात ही नहीं। हाँ, वो फ्री ऑफ कास्ट हम करते ही, सब फ्री करते हैं? जी जी, पैसे कोई बात नहीं। खर्चा कैसे चलता है? वकालत धंधे के लिए होती है कि बस ये समाज सेवा चलेगी? अब वकालत ठीक ठाक ही चल रही है, तभी इन लोगों का लड़ पा रहे हैं। अच्छा। हाँ, अगर एक तरफ से अर्निंग नहीं होती तो हम इधर खर्च कहाँ कर पाते। तो कहीं ना कहीं से वकालत ठीक है, उसका पैसा इधर एडजस्ट होता है और घर का भी खर्च चल रहा है, वो भी चल जा रहा है। मतलब समाज सेवा साथ साथ चलती रहती है? जी जी। ऐसा तो नहीं कि अरुण जी को बस ऐसे मजा आता है कि बड़े मुद्दे हों तो कह दिया कि नहीं हम लड़ेंगे बस, ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आप उन परिवारों से संपर्क करेंगे तो वो खुद ही बताएंगे। नहीं, वो तो जानकारी है मुझे, क्योंकि वो घटना के बाद भी सालों साल से लोग जुड़े हुए हैं।
सहयोग करने का ये लाभ होता है कि वो अपना दुख दर्द हमसे हमेशा फ़ोन से मिल करके बताते रहते हैं। अच्छा, क्या हुआ आपने अभी तो आप वो केस छोड़ चुके हैं देवरिया वाला, इतने साल हो गए, अब क्या चल रहा है उसमें, कुछ आपको जानकारी? अब तो उनका घर बच गया, वही ज़मानत वमानत के उनके जो पेंडिंग है, जितने लोग जेल में हैं उनको निकालने के लिए परिवार लगा हुआ है, अपनी ज़मानत के लिए करवा रहा है जगह-जगह। अच्छा, अभी जो तमाम लोगों के घरों पर बुलडोज़र चले उसमें ज़्यादातर दलित पिछड़े अल्पसंख्यक थे। आज ही अभी एक यादव डेयरी पर लखनऊ में एलडीए ने बुलडोज़र चला दिया है। तो ये जो बुलडोज़र न्याय है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बुलडोज़र ना चलाए जाएँ लोगों के घरों पे, उसके बाद भी सरकार नहीं मान रही है, ये कानूनन सही है? नहीं, ये गलत है। बगैर नोटिस दिए आप किसी को बेदखल कर नहीं सकते। और जहाँ तक हमें याद है, कुछ दिन पहले भी लखनऊ में घटना घटी थी, बिना किसी नोटिस के घर गिरा दिए गए थे। तो ये तो गलत है, सरासर गलत है। आप उनको नोटिस देंगे, उनको मौका देंगे, अगर बेदखल ही कराना है तो उनको खाली करने का मौका, सब कुछ आपको देना होगा। लेकिन सरकार मनमर्जी है, अपने अधिकारी अपने मनमर्जी के हैं, जिसका गिराना है गिरा दे रहे हैं। ये चीज़ें एकदम गलत। नहीं, जो गिरा रहे हैं उनके साथ क्या कुछ हो सकता है, कोई कानून? बिल्कुल हो सकता है, वो रिकवरी उनको बगैर नोटिस के आप घर गिरा रहे हैं, आप हर्जाना तक भरेंगे। आदमी अगर सही तरीके से सही पैरवी हो जाए कोर्ट में तो उनको उसका हर्जाना भुगतान करना होगा। मान लीजिए किसी का घर गिराया जा रहा है तो उन्हें क्या करना होगा, कैसे क्या करेंगे वो, जाके कहाँ जाना है उन्हें? वो या तो उसी के खिलाफ, उसी आर्डर के खिलाफ सीधे आ जाए हाई कोर्ट में, अगर आना चाहें तो, कि भाई बगैर सूचना दिए आप किसी को बेदखल नहीं कर सकते हैं ना। ये तो नियम है, आप किसी को सूचित करेंगे कि भाई आप फला आपने इतना इंक्रोचमेंट किया हुआ है और इसे आप हटाइए। तो हटाने के लिए फिर ये भी देखना होगा कितने वर्षों से वो वहाँ काबिज है। कोर्ट इसीलिए बनी है ना कि कोर्ट में आप उसी चीज़ों को सिद्ध करेंगे कि हम इतने वर्षों से हैं, बाकायदे उसके लिए नियम है। अब तो 67 की जो प्रोसीडिंग है बेदखली की, उसके लिए कई अच्छे अच्छे जजमेंट आ गए अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जिसके आधार पर लोग अच्छा यहाँ से रिस्पांस पाते हैं, स्टे हो जाता है। अगर किसी का मान लीजिए घर पे बुलडोजर चला दे, जबरदस्ती गिरा दे, तो आ जाए वो अरुण जी के पास, आ जाए, देख लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल आवें, वो उनको भुगतान करना होगा। आप बगैर नोटिस के कैसे गिरा सकते हैं? अगर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है तो उसको आप बिना सुने, उसकी बातों को जाने बगैर, उसका जवाब, हर चीज़ जो एक लिखित प्रक्रिया है उसको पालन किए बगैर आप कैसे बेदखल कर सकते हैं? ये अधिकारी नहीं सिद्ध करेंगे, ये हम नहीं सिद्ध करेंगे, इसी के लिए तो कोर्ट बनी है। साक्ष्य सबूत के आधार पे वो बताएंगे ना कि भाई हम इतने वर्षों से काबिज हैं इसमें। अभी जैसे मान लीजिए आप हाई कोर्ट में बैठते हैं, तो पिछले 7 सालों में, जब से, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, पिछले 7-8 सालों में जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, जो मुकदमे आ रहे होंगे आप देख रहे होंगे, क्या लगता है, क्या सच में जाति के आधार पर आजकल केसेस हो रहे हैं और लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, या ये हवाई बात है? आपके आंकड़े क्या कहते हैं, आप क्या देखते हैं कोर्ट में? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ जातियों को छोड़ दीजिए तो बाकी जातियां जो BC SC ST हैं वो तो उन्हीं के साथ शोषण हो रहा है। हकीकत तो यही है, इसमें कहीं छुपाने के बाद नहीं। परेशान और पीड़ित तो वही लोग हैं। भाई मैं दूसरे का छोड़ूं, मेरे पास जितने लोग आ रहे हैं वही लोग तो आ रहे हैं। आपके 80-90 केस जो आप मुफ्त में लड़ रहे हैं उन सब में यही लोग हैं? जी जी। तकरीबन कितना प्रतिशत मान लिया जाए कोर्ट केसेस में, तकरीबन कितने प्रतिशत OBC SC ST लोगों का केसेस जा रहा है जो कि ऐसे ही परेशान करने के लिए किया गया हो? अब मेरे पास इतने आए हैं, इसी तरह अधिकांश जितने वकील साहब लोग हैं सभी के पास इस तरह के मुकदमे। भाई पीड़ित ही वही है, उन्हीं के मुकदमे आ रहे हैं। जो सक्षम है पहुंच जा रहा है कोर्ट, सही पैरवी हो गई, रुक गया तो ठीक है, नहीं तो बेचारों बेदखल हो जा रहे हैं, घर गिर जा रहा है। अच्छा, आप मंगेश यादव वाला आपने केस देखा था, आपको क्या लगता है DK साई के साथ आने वाले भविष्य में क्या होगा? अभी तो सरकार है, मान लीजिए कोर्ट में मामला जाएगा और जिस तरीके उनकी टीम ने किया है काम, वो सरासर गलत हुआ है। थोड़ा विलम्ब हो सकता है, लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं कोर्ट बढ़िया फैसला करेगी। क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या होगा? क्या नौकरी जाएगी, जेल जाएंगे, कितनी सजा हो सकती है उनकी टीम को? अब ये तो आगे कोर्ट के ट्रायल का है, लेकिन अभी FIR हमें जहाँ तक जानकारी है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन्होंने FIR दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन डाल रखी है। अगर FIR दर्ज होती है कोर्ट के आदेश में तो वही उनके लिए बहुत गंभीर हो जाएगा। तो लंबा नपेंगे? लंबा भाई, इनकाउंटर परिवार जब कह रहा है कि फर्जी है, उसी की तो जांच करनी है। तो ये चीज़ें तो जो भी हुई हैं गलत हुई हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ अरुण यादव जी हैं, अरुण चंचल जी, इनकी टीम। और ये आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की वकीलों की वो टीम है जो लगातार दलित पिछड़ों की आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी हर एक लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। सबसे पहले
उनकी मुश्किल में खड़े होते हैं, बाद में क्या हो रहा है उससे ज़्यादा फर्क ये पड़ता है ऑन दी स्पॉट कौन है। और ज़्यादातर बड़े केसेस जो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और जिनमें साफ तौर पर शासन और प्रशासन की मिली भगत है दलित पिछड़ों को परेशान करने में, उनमें आप पाएंगे कि अरुण चंचल आगे खड़े होकर कहते हैं कि चिंता मत करो, हम ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, वो भी मुफ्त में। अरुण चंचल जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। अगर आपको भी कोई मुश्किल आए तो आप अरुण चंचल जी के पास पहुंच सकते हैं और इनको बता सकते हैं कि आपके साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है। जो भी कानूनी सहायता हो सकेगी आप लोग करेंगे। धन्यवाद।